नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, हमारी सीरीज़ ऑनगोइंग है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। उसी में आज जो है हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो कि बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 4A है, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सीरीज़ के साथ पहले से जुड़े हैं उन्हें ये बातें पता होंगी, बट जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको मैं बता रही हूँ। जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस का पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आप हमारे टेलीग्राम हैंडल से यहाँ पे इस फाइल्स के ऑप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। इसके बाद ये है क्रैश कोर्स। ठीक है, इस क्रैश कोर्स में अभी इस पे डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, ये 729 का ना हो के आपको सिर्फ 500 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए अभी डिस्काउंट, सो इट्स अ वेरी लाइक बेस्ट ऑफर की 7 सब्जेक्ट की क्लासेस आपको सिर्फ अभी 500 में मिल रही है। ये सिर्फ अगले 1-2 घंटे के लिए ऑफर। ठीक है, अदरवाइज 729 ही प्राइस रहेगा। 729 मीन्स 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट में क्लासेस मिल रही हैं, जो कि मेरी गारंटी है सबसे सस्ता और बेहतर कोर्स है। इससे सस्ता आपको मिल ही नहीं सकता कहीं। जिस दिन इससे भी सस्ता मिलेगा हम हाफ रेट में कर देंगे। 100 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स मिलते हैं। ठीक है, दिस इज़ फॉर बीएड सेकेंड ईयर कंबाइंड कोर्स है। और जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इनके आंसर्स का पीडीएफ इंग्लिश मीडियम में एंड हिंदी मीडियम में। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 115 रुपीज़ का विद आंसर्स पीडीएफ जो है वो रहता है। क्वेश्चंस के लिए कोई चार्जेस नहीं है, क्वेश्चंस आर फ्री ऑफ कॉस्ट। आंसर्स का पीडीएफ जो कि एग्जाम ओरिएंटेड इजी लैंग्वेज में फ्लो चार्ट के साथ और पॉइंट वाइज है, टोटली एग्जाम ओरिएंटेड। भाई, आप जो स्टूडेंट्स पूरा साल नहीं पढ़ पाते और लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं, उनकी तैयारी हो जाए। आपको आपका कंप्लीट पेपर यहीं से कंफर्म देखने को मिलेगा। एंड चाहें तो आप हमें इसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम ऑन आवर व्हाट्सएप। सभी लिंक्स देखो, व्हाट्सएप का लिंक हो गया, क्लासेस के लिंक हो गए, आंसर्स पीडीएफ, टेलीग्राम, सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसका जो पेपर है 40 मार्क्स का सब्जेक्ट है, इसका पेपर 1.5 घंटे का होता है। ठीक है, सो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा, यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन होंगे और यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन होंगे। कोई एक आपको करना होगा हर यूनिट से। तो इन ओवरऑल फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी करना है, यूनिट 1 से एक क्वेश्चन करना है, कोई भी यूनिट 2 से एक क्वेश्चन करना है। 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, समझ रहे हो आप। और वहीं से आपका जो है पूरा एग्ज़ाम है। 16 नंबर के 2 क्वेश्चन और कंपलसरी क्वेश्चन जो होगा उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे 8 मार्क्स। इस तरीके से आपका 40 नंबर का पेपर फ्रेम्ड रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, डिस्क्राइब द मीनिंग, नीड्स एंड बेनिफिट्स ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। एलएसी दृष्टिकोण के अर्थ, आवश्यकता और लाभों का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज, व्हाट आर द फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज, डिस्कस द रिस्पेक्टिव रोल्स एंड कंटेंट सब्जेक्ट टीचर एंड लैंग्वेज टीचर इन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। कहने का तात्पर्य है, जो कंटेंट टीचर होती है और एक लैंग्वेज टीचर होती है, दोनों का। कंटेंट टीचर कौन हो गई, जो बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ा रही है, जैसे सोशल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, जीके हो गया, एट्सेट्रा। और लैंग्वेज टीचर जो पर्टिकुलरली इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या और कोई लैंग्वेज पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उनके क्या रिस्पेक्टिव रोल्स रहते हैं वो आपको बताना है। ऑलमोस्ट हर साल आने वाला क्वेश्चन ये है। भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा के कार्य एवं सिद्धांत क्या हैं, एलईसी दृष्टिकोण में विषय शिक्षकों और भाषा शिक्षकों की संबंधित भूमिकाओं और सामग्री पर चर्चा करें।
आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3, व्हाट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन कैन बी गिवन इन प्रेजेंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सामाजिक विविधता की उपस्थिति में किस प्रकार की भाषा शिक्षा दी जा सकती है, वह बताएं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4, डिस्क्राइब द रोल ऑफ क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशंस इन इंडियन क्लासरूम्स, ऑल्सो डिस्कस इट्स टाइप्स। भारतीय कक्षाओं में प्रश्नों और चर्चाओं की भूमिका का वर्णन करें, साथ ही इसके प्रकारों पर भी चर्चा करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। और देखो ये क्वेश्चन अगर 16 मार्क्स में नहीं आया तो 4 मार्क्स में भी आ सकता है। 4 मार्क्स में कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, शॉर्ट नोट्स वाला जो क्वेश्चन होता है वो भी यहीं से ही होता है, पर 16 मार्क्स से क्वेश्चन से एज अ पार्ट पिक कर लिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कंफर्म क्वेश्चन आता है हर साल। बहुभाषावाद क्या है, एक संसाधन और रणनीति के रूप में बहुभाषावाद पर चर्चा करें। व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म, डिस्कस मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स एंड स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, पहले इतना नहीं पूछा जाता था ये अब, बट पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। व्हाट इज कल्चर, डिस्क्राइब मल्टी कल्चरल अवेयरनेस एंड लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन ब्रीफ। संस्कृति क्या है, बहुसांस्कृतिक जागरूकता और भाषा विविधता की संक्षेप में वर्णन करें। 7वां प्रश्न, क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट स्कैनिंग एंड स्किमिंग। स्कैनिंग और स्किमिंग के बारे में विस्तार से बताएं, जो कि 2 रीडिंग के तरीके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मेंट बाय रीडिंग skills, how does reading help to learn and understand, or what problems are faced by learners in reading, how can they be avoided, discuss in detail the linkage between reading and writing in language learning and acquisition। पठन कौशल्य से क्या तात्पर्य है, पढ़ना सीखने और समझने में कैसे मदद करता है। यहाँ पे पढ़ने का अर्थ है पठन अथवा पठन। ठीक है, ये पढ़ना हो गया है, पठन होगा इसका सही शब्द। में शिक्षार्थियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनसे कैसे बचा जा सकता है। भाषा सीखने यानी कि अधिगम और अधिग्रहण में पढ़ने और लिखने के बीच संबंध पर विस्तार से चर्चा करें। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न 9, What do you understand by listening skill? What are the various elements of listening? सुनने की कुशलता से आप क्या समझते हैं, यानी कि श्रवण। सुनने के विभिन्न तत्व क्या हैं वो बताइए। देखो 4 स्किल्स होते हैं, LSRW, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इस तरीके से 1 2 3 4 करके जो है लैंग्वेज सीखी जाती है। चारों स्किल्स इम्पॉर्टेंट हैं पूर्ण रूप से अगर आप उस लैंग्वेज की महारत हासिल करना चाहते हो। ठीक है, सो इन चारों स्किल्स के बारे में, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स के बारे में ज़रूर पढ़ना। कंफर्म 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, मतलब 2 स्किल्स पे या तो कंबाइंड क्वेश्चन या अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो ये सब्जेक्ट बेशक से ना 40 नंबर के लगते हैं, पर इनमें पढ़ना उतना ही 80 नंबर के हिसाब का पड़ता है। लगता है तो कम है, पर है नहीं। नेक्स्ट इज व्हाट इज राइटिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल। कोई एक पूछेगा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग इन लर्निंग अ लैंग्वेज, हाउ क्यूरियोसिटी कैन अबाउट राइटिंग कैन बी डेवलप्ड इन चिल्ड्रन। लेखन कौशल एवं बोलने का कौशल, ठीक है, श्रवण क्या है, किसी भाषा को सीखने में लिखने का क्या महत्व है, बच्चों के लिखने के प्रति जिज्ञासा कैसे विकसित की जा सकती है, बताएं। आगे है 11वां प्रश्न, क्वेश्चन 11, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन स्टाइल, टोन, रजिस्टर ऑफ लैंग्वेज। ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है पिछले 2-3 साल से क्वेश्चन। शैली, स्वर और रजिस्टर। ठीक है, पहले हम इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में इंक्लूड नहीं करते थे, पर क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा आने लगा तो हमने भी इंक्लूड किया है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द रोल ऑफ डायलॉग,
recitation, storytelling for developing listening skills and speaking skills. How they can be helpful in better learning. सुनने और बोलने के कौशल को विकसित करने के लिए संवाद, वाचन और कहानी कहने की भूमिका पर चर्चा करें। वे बेहतर शिक्षण में कैसे सहायक हो सकते हैं वह बताएं। 13वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन define report, characteristics of language, reading as a tool of learning, the linkage between reading and writing, importance of language in classroom, salient features of notice writing and objectives of a short play. इस तरीके से ये आपके जो 4 नंबर में ही पूछे जाते हैं वो प्रश्न है। पर इनके अलावा जो अभी 16 नंबर के हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से हमने जो प्रश्न करे हैं ना, वो भी ये भी 4 नंबर में किसी तरीके से, मतलब इनका कोई टुकड़ा उठा के 16 नंबर का प्रश्न का थोड़ा सा पार्ट पूछ के आपसे 4 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, आएगा पूरा पेपर यहीं से। ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दे थोड़ा बहुत, बट कंफर्म आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आराम से निश्चित होकर सिर्फ ये क्वेश्चंस करिए, इतना सिलेबस करिए और बिल्कुल आप तैयार हैं एग्ज़ाम्स के लिए। अब देखो सिलेबस में आपने देखा होगा, आप सोच रहे होंगे कुछ टॉपिक्स तो है ही नहीं, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ठीक है कि ये कुछ डायरेक्ट टॉपिक्स नहीं है, पर उस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बना लेता है। हो सकता है जिस पब्लिकेशन की बुक आप फॉलो कर रहे हो कुछ टॉपिक्स उसमें भी आपको ना मिले, क्योंकि टॉपिक मेन तो लिख दिया सिलेबस में, उसके अंदर कितना पढ़ना है कितना नहीं वो बुक वाले डिसाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर डिसाइड करता है अपने दृष्टिकोण से, अपने व्यू पॉइंट से, और वो क्वेश्चन डाल देता है। उसको बुक से मतलब नहीं होता आप किस पब्लिकेशन की फॉलो कर रहे हो। तो इसलिए ज़रूरी है सिलेबस करने से अच्छा, वो घिसा पिटा तरीका अपनाने से अच्छा एग्ज़ाम टाइम पे आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ो। पिछले साल के पेपर्स में से हमने ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं कि कैसे सिलेबस की डीप में जाके भी क्वेश्चंस आते हैं। तभी हर बार मैं कहती हूँ सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करो और तभी आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे तरह से प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि बहुत बार सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ उतना नहीं आता है जितना बुक में है, या बुक में बहुत ज़्यादा कुछ लिख दिया जाता है जो कि आना भी नहीं होता है। तो बुक को फॉलो नहीं करना है लास्ट टाइम पे। नॉलेज के लिए आप बुक पढ़ना चाहते हो वो एग्ज़ाम के आगे पीछे पढ़ो, बाद में पढ़ लेना या पहले पढ़ ली, एग्ज़ाम टाइम पे नहीं। एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम पे फोकस। सही बात। चलिए, बाकी क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो और जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं इनके आंसर्स का जो पीडीएफ है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अलग अलग लिंक्स हैं। 115 रुपीज़ का पीडीएफ रहता है, आप उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करिएगा, लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आप हमारे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट करके हमारी सेल्स टीम से परचेज़ कर सकते हैं, या और कोई क्वेरी हो, कोई सहायता आपको चाहिए हो, सो मोस्ट वेलकम ऑन आवर व्हाट्सएप। इस क्लास के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी मिलते हैं अगले सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बहुत जल्द करेंगे डिस्कस। धन्यवाद, जय हिंद।